रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। चंद घंटों के हवाले से अगर हम क्रिकेट के खेल के तनाजुर में गुफ्तगू करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त WTC फाइनल 2023 को लेकर टीम इंडिया जो है इस वक्त हदफ तनकीद बनी हुई है। और जब आप हार जाते हैं, जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो फिर जनाब आपको बॉक्सिंग रिंग में उस बॉक्सर की तरह या फिर रेसलिंग रिंग में उस रेसलर की तरह जो है वो मुक्कों की लातों का सामना करना पड़ता है जब आप अधमुए होकर गिर पड़ते हैं और आपका मुखालिफ जो है आप पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दूसरी तरफ वो बॉक्सर, वो रेसलर जो आपको बिल्कुल चारों खाने चित कर देता है, उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी तवानाई को बढ़ाने के लिए अरीना में मौजूद लोग जो हैं वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो खिलाड़ी जो शिकस्त के शिकंजे में जकड़ लिया जाता है, वो हार जाता है, उस पर सिर्फ अरीना में तनकीद नहीं होती, उस मैच के बाद भी उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। जिस तरह इस वक्त टीम इंडिया जो है वो शदीद तनकीद की ज़द में है और होनी भी चाहिए। 2021 में इंग्लैंड ही का मैदान था और 6 ऐसे खिलाड़ी थे, लगभग 7 के करीब ऐसे खिलाड़ी थे जो 1-2 साल पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में मैदान में उतरे थे। और अब टीम इंडिया जो है उन 7 खिलाड़ियों के साथ, 4 नए खिलाड़ियों के साथ ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी। और जिस तरह फाइनल से पहले ये बात हो रही थी कि अगर ये फाइनल लॉर्ड्स पर होता, इंग्लैंड के किसी और मैदान पर होता, तो शायद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होता। लेकिन ओवल एक ऐसा मैदान जहां स्पिनर्स काम करते हैं, जहां बल्लेबाजों का राज होता है, वहां पर जनाब टीम इंडिया को इस बार फतह का दरवाज़ा खोलना चाहिए था। अब है क्या सूरत हाल, ये है कि 1983 में भारत की क्रिकेट टीम ने कपिल पाजी, उनको क्रिकेट में कहते हैं कपिल देव, की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की उस टीम को जो पहले 2 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ रखती थी और फाइनल में उन्होंने कुछ बड़ा स्कोर नहीं किया था, भारत के ख़िलाफ़ वो हार गए। और फिर उसके बाद 1987 वर्ल्ड कप में 2 मेज़बान पाकिस्तान लाहौर में ऑस्ट्रेलिया से हारा और ईडन गार्डन कोलकाता के फाइनल से पहले भारत की क्रिकेट टीम जो है उसको इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा। फिर उसके बाद 92 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की वो टीम जो शिकस्त के थपेड़ों से टूर्नामेंट में 2-4 थी, लोगों की दुआओं और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से फाइनल में पहुंची और एक गैर मामूली कारकर्दगी का टीम ने मुजाहरा किया। अब मामला ये है इस वक्त के, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा पहले तो क्रिकेट नहीं होती थी, लीग क्रिकेट नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, खिलाड़ियों के आज़ाद शुमार के हवाले से लोग इतना जानते नहीं थे। लेकिन आज जनाब हर चीज़ फिंगर टिप के ऊपर है। आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जनाब आज से 1 साल पहले फला मैदान पर अगर ये खिलाड़ी आज का मैच खेल रहा है इस मैदान पर तो इसकी परफॉर्मेंस क्या रही थी, वो आपकी चंद उंगलियों के क्लिक्स पर अवे होगी। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि क्रिकेट को आदाद शुमार का खेल कहा जाता है, क्रिकेट की तरह रंग बदलते हुए आदाद शुमार का खेल कहा जाता है, गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, पता नहीं जाने क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेट, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, उस खेल में आप अगर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर फिसल गए और आपने मंजिल को फतह नहीं किया तो फिर जनाब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेकिन उन लोगों को तवज्जो मिलती है, उन लोगों को सराहा जाता है जो जनाब लड़कर हारते हैं, और जो लोग लड़कर हारते हैं उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो अब मामला ये है कि इस वक्त टीम इंडिया को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि वो एक बार फिर ICC इवेंट के फाइनल में पहुंचकर खाली हाथ लौट गए। फिर उसके बाद होता नहीं है ऐसे भारत में वैसे कि जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो बोर्ड के साथ कुर्बत रखते हैं
जो मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन है, वो बड़ा तोल कर, बड़ा सोच कर बोलते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स तक पर सुनील मनोहर गावस्कर साहब, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का संगी मील अबूर किया। अगर आप हमारी इस वीडियो की लॉग शीट में जाएंगे, पीछे देखेंगे, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले रवि शास्त्री और गावस्कर जी क्या कह रहे थे, मैंने आपको बताया था। तो सुनील मनोहर गावस्कर ने तो पहले ही भारत के बल्लेबाजों को चौकन्ना कर दिया था। उनको बता दिया था कि भाई आप IPL की चकाचौंध कर देने वाली क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, फास्ट क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपसे इस बात का तकाजा करती है कि आपको थोड़ा टेम्परामेंट शो करना पड़ता है। और उनका कहना यह था कि इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर जहां गेंद सीम और स्विंग करता है, आपको हर गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा था कि T20 क्रिकेट में आपको हर गेंद को मारना पड़ता है, हर गेंद पर रन चुराने पड़ते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है ये, और टेस्ट क्रिकेट में आपको हर गेंद को जनाब चपेट नहीं लगानी, हर गेंद पर आपने चढ़ कर नहीं खेलना। कुछ गेंदों को आपने छोड़ना भी होगा, कुछ गेंदों को आपने इज्जत भी देनी होगी, चाहे आपको लगता है कि वो आपके फेवरेट जोन में गिरी हो। तो अब भी उन्होंने यही बात की। लेकिन मेरा मसला ये है कि यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ये ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं बड़ा यहाँ पर ये कह लें कि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल तो भर रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 सालों में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, और हम एशिया कप का टूर्नामेंट के फाइनल में दुबई में श्रीलंका से हार गए। फिर उसके बाद 2021 में हमने दुबई में भारत की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी, और भारत की क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे विराट कोहली, वो जनाब टीम को आखिरी 4 टीमों में न ला पाए और फिर उनको कप्तानी के मंच से हटना पड़ा। लेकिन हमारी टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से जनाब हार गई, और हसन अली एक कैच ड्रॉप करते हैं और सारा मलबा हसन अली पर गिरा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलती है, और ऑस्ट्रेलिया में ICC वर्ल्ड T20 का फाइनल हम खेलते हैं मेलबर्न के मैदान पर, और इंग्लैंड की टीम हमें हरा देती है। और कैसे पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची वो सब जानते हैं। हम पर्थ में जिम्बाब्वे से हार गए थे, लेकिन एडिलेड ओवल पर अगर नेदरलैंड नामुमकिन को मुमकिन ना करता, जनूबी अफ्रीका की टीम को शिकस्त के घड़े में न धकेलता, तो शायद हम फाइनल नहीं खेलते। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के हमारे पड़ोसी मुल्क में, जब बाबर आजम के ऊपर तनकीद हुई, जब रिजवान के ऊपर तनकीद हुई, जब उनकी कारकर्दगी को लेकर सवालात उठे कि भाई ICC रैंकिंग में आप टॉप पर हैं, आपकी परफॉर्मेंस सबसे आगे दिखाई दे रही है, लेकिन टीम के हाथ में कोई ट्रॉफी नहीं है। तो मैं देख रहा था, और अब भी शायद वो वीडियोस मौजूद हों, आप अगर थोड़ी सी जानकारी करेंगे, अगर आप थोड़ा सा टटोलेंगे, तो बड़े बड़े भारत के जो सहाफ़ी हैं, भारत के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे थे यार बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में बाबर आजम इतना शानदार खेल रहे हैं, रिजवान इतना शानदार खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम जीती नहीं तो क्या हुआ, खिलाड़ियों ने तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो अब ये सवाल आपके जहन में क्यों भर रहा है? अब भारतीय मीडिया जो है अपनी टीम को आड़े हाथों क्यों ले रहा है, जबकि उनकी टीम जो है वो जनाब फाइनल में पहुंची है, जबकि उनकी टीम जो है वो जनाब 3 साल में 2 मरतबा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली है। इसका सीधा मतलब यह है कि जनाब जीत अगर आप हासिल नहीं करेंगे, तो चाहे आपके पास बड़े नाम हो, चाहे आपके पास ICC रैंकिंग के बढ़िया प्लेयर हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसे विराट कोहली का आपने क्या करना है जनाब, जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं, जो जनाब सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले भारत की मौजूदा टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हज़ारों रन्स कर लिए, लेकिन जब टीम को उनकी ज़रूरत पड़ी वो दागे मुफारिकत दे जाते हैं। और फिर अगर ये कहा जाए कि जनाब भारत की ये जो बैटिंग लाइनअप थी वो जनाब इनएक्सपीरियंस थी, तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो 6 टॉप ऑर्डर तो वही थे जो कि 2 साल पहले साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरे थे। और फिर ये कह देना कि जी वो IPL खेल कर आए थे और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, तो भाई जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेल रही है, इसके बाद अब ये उज़्र रह नहीं जाता, अब ये सवाल रह नहीं जाता कि जनाब अपने आप को स्विच कैसे करना है।
दे आर प्रोफेशनल्स, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और प्रोफेशनल क्रिकेटर को पता है कि जब टेस्ट क्रिकेट हो तो किस तरह खेलना है, जब आप रंगीन किट पहनते हैं, 50 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं तो अपने आप को कैसे अप्लाई करना है, और अगर T20 क्रिकेट हो तो फिर जनाब आपने किस सोच के साथ बल्लेबाजी करनी है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो नाकाम हुआ, नहीं खेले रविंद्र जडेजा खेले लेकिन रविचंद्रन अश्विन नहीं खेले, खिलाना चाहिए था उनको। लगभग 650 से ज़्यादा उनके क्रेडिट पर विकटें हैं, फिर आप उनको लेकर क्यों आए थे। और फिर एक बल्लेबाज अगर किसी टीम का कप्तान है और टॉस वो जीत जाता है, पहले ही बात हो रही थी कि जनाब टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही जख्म लग चुका था कि उनका जो टॉप बॉलर है जोश हेजलवुड, वो जनाब फाइनल नहीं खेल रहा था। तो डरी हुई थी टीम इंडिया, और इतने बड़े नामों की फिर टीम इंडिया को ज़रूरत क्या पड़ती है। अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या ये सिर्फ घर के शेर हैं? बिल्कुल, आदाद व शुमार तो इसी बात का खुलासा कर रहे हैं। अब भारत का मीडिया ये बात कर रहा है, अब भारत के क्रिकेट पंडित ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप अपने मुल्क में स्लो ट्रैक बनाकर, गड्ढे बनाकर सामने वाली टीमों को जनाब शिकस्त के गड्ढे में धकेल देंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही रिजल्ट आपके मुंतजर होंगे। तो पहली बार ऐसा हो नहीं रहा। तो अब तो जनाब भारत के उन सहाफ़ियों ने जो ये बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी शानदार खेल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, टीम हार गई है, लेकिन पाकिस्तान टीम के सपोर्टर्स जो हैं उनको थोड़ा दिल पकड़ कर रखना चाहिए। अब वो कह रहे हैं जी राहुल द्रविड़ को टीम का कोच क्यों रखा हुआ है, जब यहाँ पर सकलैन मुश्ताक की कोचिंग के ऊपर सवाल उठ रहा था तो वो कह रहे थे यार ये बड़े जज्बाती लोग हैं। तो भाई अब राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो फलां के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीते, उनकी हिकमत अमली क्या थी, वो बल्लेबाजों को क्या सिखा कर लेकर आए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई ये प्लेयर नहीं चलेंगे, खिलाइए आप इन प्लेयर्स को, विराट कोहली को खिलाते रहिए, रोहित शर्मा को खिलाते रहिए। अल्टीमेटली मतलब यह है कि टीम के खिलाड़ी वो हैं, टीम के खिलाड़ी वो हैं जो टीम की जीत में अपना किरदार अदा करते हैं। ऐसी सेंचुरी की आपको जरूरत नहीं है, ऐसी 5 विकेटों की आपको जरूरत नहीं है जो टीम की जीत में अपना किरदार अदा नहीं करती। बहुत ही सिंपल बात है और इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हमेशा से इसीलिए जनाब दुनिया की बेहतरीन टीम रही है कि वो किसी एक खिलाड़ी के ऊपर इन्हिसार नहीं करते। एक ज़माना था डेमियन मार्टिन, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल क्रिकेट की बल्लेबाजी का नाम हुआ करते थे। फिर बॉलिंग में उनके पास जेसन गिलेस्पी थे, ग्लेन मैकग्रा थे, एंडी बिकल थे, पॉल राइफल थे, और स्पिन बॉलिंग का जो सारा दारोमदार होता था वो शेन वॉर्न के ऊपर हुआ करता था। लेकिन मसनद पर उन्होंने कप्तानी की, वॉर्न को नहीं बिठाया। आपने देखा जो रूट जैसा बल्लेबाज जो है वो अगर एशिया में होता तो वो सारी क्रिकेट खेल रहा होता। इंग्लैंड ने उनको कहा कि नहीं भाई आप वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलिए, आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज हैं, आप टेस्ट क्रिकेट तक अपने आप को जो है वो रखिए। अब मानते हैं कि 2019 में इंग्लैंड ने इयन मॉर्गन की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, और इस वर्ल्ड कप से चंद महीने पहले उनको कप्तानी से हटाकर उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, और उनकी जगह जो है जॉस बटलर टीम इंग्लैंड में खेलते हुए कप्तान की हैसियत से दिखाई दे रहे हैं। उनकी क़यादत में इंग्लैंड ने ICC वर्ल्ड T20 का एजाज़ हासिल किया है। तो मतलब यह है कि खिलाड़ी जो है वो टीम के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो कलेक्टिव एफर्ट को मुतासर करती है, और सिर्फ भारत का मसला नहीं है ये मसला टीम पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इनफरादी कारकर्दगी के मामले में अगर हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े मुकाबलों में जाकर जो है वो हाथ पांव छोड़ देते हैं, और जिन लोगों के ऊपर, जिन खिलाड़ियों के ऊपर हमारा इन्हिसार रहता है वो जनाब वो कहते हैं ना कि जब पड़ी मुश्किल तो पत्ते हवा देने लगे, ऐसी कारकर्दगी हो जाती है। पहली बार विराट कोहली जो है वो आउट नहीं हुए, पहली बार विराट कोहली जो है उनका बल्ला खामोश नहीं हुआ। यहाँ अगर विराट कोहली फिनिश करते तो जनाब उनको सराहा जाता। भारत की टीम 209 रन से फाइनल हार गई। भारत की टीम अगर 9 रन से फाइनल हारती तो सब ये कहते हैं कि जनाब दिल नातवा ने मुकाबला खूब किया। हमारे पास तो जनाब ये उज़्र है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, हमने रोटेशन पॉलिसी को सही तौर पर अप्लाई नहीं किया, वरना शायद मेलबर्न में 2022 में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट नहीं होते। अगर वो अनफिट नहीं होते तो फिर हम इंग्लैंड को जीतने नहीं देते। हमारे पास तो वजह है, भारत के पास क्या वजह है? शर्मा खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं, उनके पास विराट कोहली खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, शामी खेल रहे हैं,
और ये वो तमाम नाम हैं जो कि 2 साल पहले साउथहैम्पटन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेले थे, उसके बाद कोई वजह बनती नहीं है। तो मतलब यह है कि टीम के लिए जो नहीं सोचेगा, अगर इनफरादी रिकॉर्ड्स के लिए खेलेगा तो फिर ऐसे ही नताए आएंगे, ऐसी ही बातें होंगी जैसे कि इस वक्त की जा रही हैं। तो मैं बार बार यही बात करता हूं कि प्लेयर वो होता है जो टीम को जिताता है, और हमारे सामने मिसाल मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन की। उन्होंने जिस तरह की वनडे क्रिकेट में कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनसे बेस्ट फिनिशर मैंने नहीं देखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको जनाब तवील दौरानी के टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं दिया, लेकिन अगर एशिया होता तो वो हर तरह की क्रिकेट खेल रहे होते। आप इस तरह देखो कि पाकिस्तान के पास जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा नाम, 92 वर्ल्ड कप, उनकी अजमत, उनकी शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। उनको इमरान खान साहब नहीं लेकर गए 92 में, बाद में वो टीम को ज्वाइन करते हैं, 434 रन करते हैं और टीम पाकिस्तान की नैया को पार लगाते हैं। MS धोनी भारत में एक सबसे बड़ी मिसाल है, और MS धोनी एक बेहतरीन विकेट कीपर नहीं थे, उन जैसा कप्तान शायद क्रिकेट की दुनिया में कम हो, और उनके आदादोशुमार तो बड़े शानदार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने भारत को जिताई, 50 ओवर का वर्ल्ड कप उन्होंने भारत को जिताया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भारत को जिता कर दिया। MS धोनी की क़यादत में नया बॉल जो है रविंद्र जडेजा करते थे, अश्विन करते थे, हरभजन करते थे, लेकिन भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जाकर जीती, वर्ल्ड T20 साउथ अफ्रीका में जाकर जीता, वर्ल्ड कप वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में जीते। लेकिन अगर वो भी भारत में सिर्फ जीत ही रहे होते और बड़े टूर्नामेंट में वो टीम को डिलीवर नहीं करवाते, ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं करते, तो आज उनको कोई याद नहीं रखता। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ऊंची दुकान लेकिन पकवान अगर फीके होंगे तो फिर जनाब ऐसी दुकान पर लोग बार बार नहीं आएंगे। प्लेयर बहुत बड़ा होगा, लेकिन उस प्लेयर का ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी टीम की जीत की जमानत नहीं होगा, तो नताइज ऐसे ही होंगे जिस तरह के पाकिस्तान टीम को और भारत की टीम को बड़े मुकाबलों में देखने के लिए मिल रहे हैं। आपकी राय का इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।